Hello everyone, a very hot welcome to all of you. I am अभिषेक तिवारी और आप सभी आज देखेंगे गंगा रिवर तंत्र के बारे में। आज सभी हम लोग एक वीडियो के बारे में कवर करने वाले हैं यहाँ पे। आज बेसिकली गंगा रिवर तंत्र के बारे पे ही ये वीडियो है और जिसको मैं ग्राफ के माध्यम से बना करके आपको यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ कि कौन सी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कैसे आकर के वो मिलती है और वो संगम क्या कहलाता है। सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को प्यारा सा काम करना है, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये हमारे हैं 4 ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको बद्रीनाथ सतोपथ ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि कौन सी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। बेसिकली हम लोग गंगा रिवर तंत्र की बात करते हैं, तो अभी गंगा कहां से गंगा कहलाती है, उनका नाम कहां से गंगा पड़ता है, उस चीज तक मैं वीडियो कवर करने वाला हूं। उसके आगे का जो वीडियो होगा वो पार्ट 2 में आएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर के पास। तो गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी जो नदी निकलती है वो नदी क्या है, वो भागीरथी नदी है। क्या है, भागीरथी यहां से निकलती है, ठीक है। भागीरथी यहां से निकलती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने सतोपथ ग्लेशियर से। अलकनंदा नदी निकलते हुए ऐसे ऐसे ट्रेवलिंग करते हुए यहां आकर के देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो भागीरथी नदी और अलकनंदा का जो प्रयाग होता है, जो संगम होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, उसको हम लोग जानेंगे देवप्रयाग के नाम से। ध्यान रखिएगा, किस नाम से जानेंगे, देवप्रयाग के नाम से जानेंगे। अगला है यहाँ पे केदारनाथ। यहां से हमारी जो जनरेट होती है वो मंदाकिनी, क्या जनरेट होती है, मंदाकिनी नदी जनरेट होती है। और ये नदी यहां से फ्लो होते हुए बहते बहते हुए आकर के यहाँ पे फिर से अलकनंदा से ये मिलती है। तो ये स्थान क्या कहलाता है, ये स्थान कहलाता है रुद्रप्रयाग। क्या कहलाता है, रुद्रप्रयाग कहलाता है। फिर ये बद्रीनाथ जो सतोपथ के इस साइड से 3 नदी और आकर के इसकी सहायक नदी बनती हैं अलकनंदा की, उनको क्या क्या बोलते हैं, जो धौली गंगा होती है वो आकर के जब अलकनंदा से मिलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग बोलते हैं। फिर नंदाकिनी नदी आकर के इस अलकनंदा नदी से मिलती है यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं नंद प्रयाग। नंदाकिनी नदी जब आकर के अलकनंदा से मिलती है तो उसको हम लोग बोलेंगे नंद प्रयाग, ठीक है। फिर नीचे से पिंडरा नदी जब आती है इस साइड से ही, तो पिंडरा नदी जहां आकर के अलकनंदा नदी में मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं कड़ प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कड़ प्रयाग बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। नंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलता है तो नंद प्रयाग बनता है। पिंडरा नदी जब आकर के अलकनंदा से मिलता है तो कर्ण प्रयाग बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब मंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा से मिलती है तो रुद्र प्रयाग बनता है। और जब यहाँ गंगोत्री से जब भागीरथी नदी निकलती है और वो आकर के अलकनंदा से यहाँ पे मिलती है तो उसको हम लोग देव प्रयाग बोलते हैं। बेसिकली गंगा का उद्गम जो प्लेस माना जाता है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला, ध्यान सुनिएगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गोमुख स्थान से माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमने क्या बोला कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख स्थान से गंगा जी का उद्गम माना जाता है। अब जब ये देवप्रयाग हो जाता है, ध्यान रखिएगा, जहां ये देवप्रयाग होता है, देवप्रयाग के पास के बाद के यहां से इनका नाम पड़ता है गंगा। क्या पड़ता है, गंगा पड़ता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब देवप्रयाग में, यानी जब अलकनंदा नदी आती है और उधर से भागीरथी नदी आकर के देवप्रयाग जहां संगम होता है उसको देवप्रयाग बोलते हैं, उस देवप्रयाग के बाद इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। यहां से गंगा नदी कहलाती है, यहां आकर के ये गंगा नदी बन जाती है देवप्रयाग के बाद से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर पीछे से ये यमुनोत्री ग्लेशियर से यहाँ से यमुना नदी का यहाँ पे ओरिजिन होता है। यहाँ से यमुना नदी निकलती है और आकर के वो प्रयागराज में आकर के गंगा जी से मिलती हैं। फिर वहां से ये फिर से गंगा नदी यहाँ से ट्रेवलिंग करना शुरू करती है, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, गिर जाती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमको क्या समझना है, जब ये यमुना नदी आकर के यहाँ प्रयागराज में मिलती हैं, इलाहाबाद, जिसको इलाहाबाद भी बोलते थे, प्रयागराज में मिलती हैं, ठीक है, तो वहां गंगा और यमुना जी का संगम होता है, ठीक है, उसको संगम भी बोलते हैं, ठीक है। इलाहाबाद में उनको संगम किस नाम से भी जाना जाता है। मिथुला जी कहती है कि
जो प्रयागराज है वहां पे गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है, 3 नदियों का संगम होता है, ये मिथोलॉजी कहती है। ठीक है, और लेकिन ज्योग्राफी क्या कहता है कि वहां सिर्फ 2 नदी हैं, गंगा और यमुना। ठीक है, ऐसा माना जाता है मिथोलॉजी के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जो सरस्वती जी हैं वो राजस्थान में हुआ करती थी। ठीक है, सरस्वती नदी जो है वो राजस्थान में हुआ करती थी। ठीक है, तो नदियों का विस्थापन होता रहता है। जैसे अभी भी आप देख सकते हैं कि जो इलाहाबाद में भारद्वाज आश्रम है, भारद्वाज मुनि का जो आश्रम है, पहले वहां से गंगा जी बहा करती थी, फ्लो हुआ करती थी, बट आप इस टाइम वहां पे जाएंगे तो गंगा जी बहुत दूर विस्थापित हो चुकी हैं। ठीक है, तो नदियों का विस्थापन होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जो सरस्वती नदी है उसको राजस्थान में माना जाता है उद्गम प्लेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रयागराज का संगम होता है वो गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम, जिसको हम लोग अदृश्य सरस्वती कह देते हैं, होता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली गंगा और यमुना आकर के मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको 5 प्रयाग का नाम याद रखना है। कौन कौन सा? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, देव प्रयाग में कौन सी नदी आकर के मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा का जहां संगम होता है उसे हम लोग देव प्रयाग कहते हैं। ठीक है, पिंडरा नदी और अलकनंदा नदी का जहां आके संगम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रुद्र प्रयाग। नंदाकिनी नदी और अलकनंदा का जहां पे संगम होता है उसको हम लोग नंद प्रयाग बोलते हैं। और धौली गंगा और अलकनंदा का जहां पे संगम होता है उसको हम लोग विष्णु प्रयाग बोलते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो अलकनंदा की ट्राइब्यूटरीज है वो पिंडरा है, नंदाकिनी है, धौली गंगा है और मंदाकिनी है। ठीक है, और भागीरथी भी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा कि जो देव प्रयाग है वो भागीरथी और अलकनंदा नदी का जहां संगम होता है वो क्या कहलाता है? देव प्रयाग कहलाता है। और वहीं देव प्रयाग के बाद उनका नाम पड़ता है गंगा, और वहीं से गंगा फ्लो होती है। पीछे यमुनोत्री ग्लेशियर से आती हुई यमुना नदी जो आकर के यहाँ पे प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, तो वो फिर से गंगा की ट्राइब्यूटरीज यहाँ आकर के बनती हैं। ठीक है, ये गंगा की ट्राइब्यूटरीज हैं जो इलाहाबाद में आकर के, प्रयागराज में आकर के मिलती हैं, फिर यहाँ से गंगा नदी हो जाती हैं और ये आगे आके चलते ट्रेवलिंग करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ से आप जान सकते हैं कि जो हरिद्वार है, ठीक है, जब यहाँ से होता है, ये ट्रैवलिंग करना शुरू करते हैं देवप्रयाग के बाद, ऐसे चलते आते हैं ऋषिकेश होते हुए जब हरिद्वार पहुंचती हैं, तो हरिद्वार के बाद ये मैदानों में एंट्री करती हैं। हरिद्वार के बाद ये मैदानी भागों में एंट्री करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का सिलसिला नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। और आई होप आप सभी को ये ग्राफ के मेथड से जो मैं नदियों का, गंगा नदी तंत्र के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, 5 क्रम का प्रयाग का क्रम याद रखिएगा। ठीक है, कौन से ग्लेशियर से, सतोपथ ग्लेशियर है, ऐसे को बद्रीनाथ सतोपथ ग्लेशियर से कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है? अलकनंदा होती है। केदारनाथ से मंदाकिनी, गंगोत्री से भागीरथी, यमुनोत्री से यमुना। ठीक है, और सतोपथ से यहाँ पे, और इसके इस साइड से धौली गंगा आकर के जब अलकनंदा में मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। नंदाकिनी आकर के जब अलकनंदा में मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है। पिंडा नदी आकर के जब यहाँ पे मिलती है अलकनंदा में तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण प्रयाग। फिर यहाँ से ऊपर से आकर के मंदाकिनी मिलती है जो कि केदारनाथ से निकलती हैं, वो रुद्र प्रयाग कहलाता है। और भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो देव प्रयाग कहलाता है। ठीक है, इनका ओरिजिनेट आपको मैंने बता दिया कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख स्थान से क्या होता है, माना जाता है। ठीक है, मैथोलॉजी के अनुसार जो सरस्वती है नदी है वो राजस्थान में उनका उद्गम माना जाता है कि कभी वहां हुआ करती थी। ठीक है, और जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रयागराज में होता है। वो स्थान कौन सा है? प्रयागराज में होता है। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, दूसरों को शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।